आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे डोलो 650 दवा बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड की। जानेंगे कि बुखार की इस दवा को लेकर कंपनी विवादों में क्यों है। साथ ये भी जानेंगे कि 1000 करोड़ की कथित रेवड़ी के पीछे की पूरी कहानी क्या है और इस बारे में कंपनी ने क्या सफाई दी है। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। देखिए, जिस तरह से डोलो की बात करें तो कोरोना महामारी के अंदर ये नाम सभी को रट गया, क्योंकि ज्यादातर जो है ये दवाई लिखी जाती थी कोरोना के सिम्टम्स के अंदर। इसके अंदर एक पैरासिटामोल होता है। पैरासिटामोल की जिस तरह से आमतौर पे सबने हमें सुना होगा, जो कि बुखार को कम करने के लिए या उसके अलावा जो बुखार के साथ कुछ सिम्टम होते हैं, हमारी मांसपेशियों में दर्द या सर दर्द वगैरह, इन सब सिम्टम के लिए ये दवा दी जाती है। अभी इसके अंदर जिस तरह से विवाद उठ रहा है, बेसिकली ये एक पीआईएल डाला गया था, जिस पीआईएल के अंदर लिखा गया था कि कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो जिनकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस चलती हैं, और इसके अलावा कुछ इस तरह की चीजें लिखी गई थी कि वो प्राइसिंग कंट्रोल के अंदर नहीं आती है। ये सब उसके अंदर कुछ इस तरह के एलिगेशंस थे। डोलो भी उसके अंदर शामिल हुई, क्योंकि डोलो की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो अभी थोड़े दिन पहले जिस तरह से खबरें आ रही थी कि डोलो के ऊपर जो है कंपनी के ऊपर रेड हुई थी, और जिसके अंदर पता चला था कि कुछ जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स हैं उनको कुछ इस तरह के गिफ्ट दिए गए थे। रही बात जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि इस तरह की प्रैक्टिसेस क्या फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ से होती है, देखिए इसके अंदर हम बात करें तो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ज्यादातर हम फ्री दवा के सैंपल्स किसी भी तरह की, अगर हम और बिजनेस की बात करें तो उसके लिए बिजनेस प्रमोशन के लिए कुछ इस तरह के सैंपल्स दिए जाते हैं। तो जो फ्री दवा के सैंपल्स भी हैं वो किसी डॉक्टर्स के लिए नहीं, जबकि पेशेंट्स के लिए दिए जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ देखने वाली जो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि गवर्नमेंट ने जन औषधि केंद्र तो बना दिए हैं और जेनरिक दवाइयां भी लिखने के लिए डॉक्टर्स को बोल दिया है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल जो है दवाइयों के लिए स्पेसिफिकली उसका कोई स्ट्रक्चर पूरी तरह से नहीं बना है। जैसा कि अगर हम यूएस एफडीए की भी बात करें तो हमारे देश में क्वालिटी की तरफ, मतलब उसी तरह के हमारे देश में सख्त नॉर्म्स होने चाहिए। फिर प्राइस रेगुलेशन और जो जेनरिक कंसेप्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको ठीक तरीके से किया जाएगा। तो दवाई जैसे अहम विषय पर क्वालिटी कंट्रोल सबसे अहम है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक जीसी सुराना राजस्थान के रहने वाले थे, पेशे से अकाउंटेंट थे। काम की तलाश में राजस्थान से बेंगलुरु आ गए, जहां एक फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अकाउंटेंट का काम करने लगे। बाद में उन्होंने खुद की कंपनी शुरू कर दी। आज इस कंपनी की जिम्मेदारी उनके बेटे दिलीप सुराना और आनंद सुराना के पास है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक आज माइक्रो लैब्स के देश भर में 17 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। 50 से ज़्यादा देशों में कंपनी काम करती है और 2020-21 में कंपनी ने 4083 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया था। इस बारे में भी एक्सपर्ट का नजरिया जान लेते हैं। अगर हम बात करें, देखिए स्पेसिफिकली इसमें बात करें तो डॉक्टर्स के लिए ऑलरेडी इस तरह के नियम और कानून बने हुए हैं। कोड ऑफ एथिक्स बना हुआ है डॉक्टर्स के अंदर, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आता है कि डॉक्टर्स किसी भी तरह की मुफ्त गिफ्ट या कोई मुफ्त सुविधाएं किसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज या कोई और भी इस तरह की कंपनीज है, मेडिकल कंपनीज, उनसे नहीं ले सकती है। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि फार्मास्यूटिकल्स के लिए जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कमेटी के ऊपर ये अभी आगे भेजा है, सरकार के लिए आगे भेजा है कि वो अपनी इसके ऊपर ओपिनियन दे कि जो मार्केटिंग गाइडलाइंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस इस तरह की कोई होनी चाहिए, उसके ऊपर अभी उन्होंने सुझाव मांगा है, ओपिनियन मांगा है। तो वो अभी नेक्स्ट डेट इसके अंदर 29 सितंबर मिली है, और उसके अंदर देखते हैं कि फर्दर इसके ऊपर सरकार की तरफ से क्या ओपिनियन आती है। रही बात जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि इस तरह की प्रैक्टिसेस क्या फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ से होती है, देखिए इसके अंदर हम बात करें तो स्पेसिफिकली 500 mg तक अगर आप दवा बनाते हैं तो वो प्राइस कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट के अंदर आ जाती है। उससे ऊपर अगर आप स्ट्रेंथ की दवा बनाते हैं तो उसके अंदर फार्मा कंपनीज अपना प्राइस तय कर सकती हैं।